तो आप ऑफ कर लें अपना वीडियो। ठीक है। तो आशीष जी। बड़ी मेहरबानी सर। हाँ मैंने हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक्चुअली आराम को से बैठ इन्फॉर्म सकते। कर दिया था। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स फॉर अ बैड सॉर। हाँ हाँ, मुझे पता चला बाद में, कोई इशू नहीं। उस टाइम में हम लोग के लिए वो मजबूरी होती है, इसलिए कहा गया। हम किसी को कोई फोर्स नहीं करते। थोड़ा सा कॉपरेशन हम लोग के साथ भी करना पड़ता है, इसलिए रिकॉर्ड की बात होती है। चलिए कोई नहीं, हम आपसे डेफिनेटली ज़्यादा। सर। कोई इशू नहीं आशीष जी, हम लोग आपका वो इंटरव्यू कर लेते हैं। आशीष जी, पहले तो आप बताएं कि अभी आपने हमारा स्कल डिवीज़न ज्वाइन किया, और आप, मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते से लगभग करीब टेंपल ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपका ये जो टेंपल है, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ा? टू बी फ्रैंक सर, कल नाइट की बात है। एक्चुअल में कुछ पास्ट के ऐसे इंसिडेंट्स है जिनकी वजह से एक विशेष प्रकार का सप्लीमेंट मैं लेता हूँ। ये मतलब इसका टेम्पल से क्या लेना देना वो आपको आगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपनी बात मैंने हमेशा कहा कि मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से रखने में फेवर करता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा संदेश क्लियर जाए। तो एक मैग्नीशियम करके एक सप्लीमेंट होता है जो कि मैं डेली बेसिस पे आजकल मैंने लेना चालू किया। रीजन बीइंग फॉर स्ट्रेस और गुड स्लीप। तो ये कल नाइट की बात है एक्चुअल में। कल नाइट में जब मैंने वो सप्लीमेंट लिया, उससे पहले जो और उसको लेने के बाद में जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो एग्जैक्टली यही चल रहा था। निश्चित रूप से चूंकि मुझे अभी 8 से 10 दिन हुए हैं, शायद 8 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है, अब इसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, नो डाउट अभी तक शायद कुछ नहीं पड़ा, या जो पड़ा वो इतना निम्न था कि मुझे नजर नहीं आया। लेकिन फ्यूचर में क्या पड़ सकता है। तो जब कल रात को मैं इस विषय पे विचार कर रहा था, आपने एक सज्जन को कहा था कि आप लोग आपस में जयपुर के ही हैं, कुछ आप बड़ा करने की सोचे। तो निश्चित रूप से कल नाइट में सोने से पहले जो मेरे दिमाग में चल रही थी चीजें, वो एग्जैक्टली यही चल रही थी कि यार मैंने एक जगह पे शायद आपको ध्यान हो तो कहा भी था कि 20 इयर्स की ये पूरा का पूरा स्ट्रगल है, और उस 20 इयर्स के अंदर पर ईयर निकलते 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 20 साल गुजर गए, और अभी भी लड़ाई सक्सेस या अनसक्सेस की नहीं है। लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि मेरा मेरे से मिलना, मेरा मेरे से मिलने से जो वक्तव्य है वो इस बिहाफ पे है कि हमारे दादी जी आज के ठीक 1 साल पहले तक थे हमारे साथ। 28 को वो एक्सपायर हुए थे, 28 ऑफ नवंबर। उससे पहले जब भी मतलब मेरा उनसे काफी अटैचमेंट था, और वो हमेशा ये आशीष, सिस्टर आवाज़ शिवानी आ रही को है सुनते आपको? थे। जी। आशीष, हमारे जो वीडियोस होते हैं ये शॉर्ट वीडियोस होते हैं, बहुत लंबे वीडियोस हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्लीज़ शॉर्ट में थोड़ा सा वो चीज़ों को करें। कई सारे हाँ क्वेश्चंस हाँ, के मैं जवाब मैं आपको देने हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इसको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करने में की करें कोशिश क्योंकि करता ये हूँ। इंटरव्यू राउंड है तो आपका। वो, जी जी जी, तो वो अक्सर ये कहते थे कि अपने हम कौन है और हम यहाँ क्या करने के लिए हैं। तो जब से मैं मित्रम से जुड़ा हूँ, या मित्रम परिवार से जुड़ा हूँ, दीदी के आशीर्वाद से, मुझे ऐसा लगता है शायद जिन गोल्स को मैं इस धरती पे पूरा करने के लिए आया हूँ, वो शायद मुझे यहाँ से मिलेंगे। धन्यवाद। ओके आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपने इस टेम्पल को अभी तक आप जुड़े, आपने यहाँ लोगों को सुना, तो सुनने के बाद से आपको क्या लगता है? जैसे कि हमको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, इसको सही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मंदिर के अंदर क्या परिवर्तन होने चाहिए? डेफिनेटली नॉट। और डेफिनेटली नॉट का मैं जहां तक आपको कहूँ, देखिए मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जब एक बार मैंने अपने विचार किसी चीज के ऊपर दोबारा रखने की कोशिश करी, और आपने कहा यार आशीष आर्ग्यू नहीं। वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, और शायद मुझे लगता है कि ये जो टेम्पल का स्वरूप है ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसमें बदलाव किया तो शायद हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम डिबेट नहीं करते, हम बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं और हमारे साथ में मान लीजिए एक दिन में 8 लोग हैं, तो वो 8 लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, है ना। किसी चीज को मैं नाम किसी का भी विशेष रूप से नहीं लूंगा, लेकिन किसी चीज को लेकर के मेरी और सुविधा दी की बात हुई, तब हम लोगों ने डिस्कस, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज माई एल्डर सिस्टर जस्ट लाइक अ मदर, दैट्स व्हाई
हम लोग तो मतलब घर में भी बात करते ही हैं, तो मैं और वो दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन वो भी एक विचार था और उसको एक्सेप्ट किया गया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस टेम्पल में कोई भी परिवर्तन करना चाहिए। रीजन बीइंग कि गीता ने कर्म सिखाया, नानक ने कहा अहिंसा, जीवों से प्रेम करो, ये कहते थे हजरत ईसा, और कुरान का सा सच्चा ईमान चाहिए। इस देश को, इस सोसाइटी को अगर आगे बढ़ाना है तो सबके विचार हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके आई थिंक आशीष। यही आशीष। लोकतंत्र है। धन्यवाद। ओके आशीष, इस टेम्पल की कोई बहुत अच्छी बात जो आपको लगी हो आप बताएं। सबकी बातें को एक्सेप्शनल, सबकी बातें सुनना, बिना किसी बिना किसी रोक, बिना किसी टोक के प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपने विचार यहाँ रख पाता है। एक डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, वो सबसे अच्छी मुझे यहाँ लगी, जहाँ ओके। पे मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है आप अदरवाइज में ला ले, आप संयोजक है, लेकिन हो सकता है किसी बात को लेकर के मैं आप ही से सहमत ना हूं, लेकिन या हो सकता है आप संयोजक हैं, हम सबसे एक ऊंचे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, लेकिन हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चूंकि मेरी बात से सहमत नहीं है सिर्फ इसलिए मुझे रिमूव कर दे, मुझे कहे कि नहीं यू आर नॉट मित्र। तो ये मुझे शायद सबसे अच्छी चीज लगी कि एक्चुअल डेमोक्रेसी अगर किसी को देखनी है तो वो मित्रम परिवार में आकर के एक बार देख ले, उसको डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ सभी की बातों को शांति से सुना जाता है, और न सिर्फ सुना जाता है बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है। जो कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो ये है कि गीता ने कर्म सिखाया, नानक ने कहा अहिंसा, जीवों से प्रेम करो, कहते थे हजरत ईसा, और कुरान का सा सच्चा ईमान चाहिए। दैट्स मीन हम सभी के विचारों को, जो भी पॉजिटिव उसमें है, उसको हम ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और ओके। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसे एटलीस्ट सुनने की क्षमता रखते ओके आशीष, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ड्रैगन ड्रैगन वर्ड सुना होगा, ड्रैगन ड्रैगन आप देख रहे हैं, तो आप ड्रैगन के बारे में क्या जानते हैं। हैं। सर देखिए, मैं पर्टिकुलर ड्रैगन के बारे में जो मेरे विचार है वो थोड़े से नेगेटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रैगन को जितना मैंने अब तक इस ड्रैगन में या मित्रम परिवार में आने से पहले देखा, उस ड्रैगन का नाम मैंने एक ही बार एक ही जगह सुना है, और हर बार नेगेटिव वे में ही सुना है। आप मेरे से बहुत ज्यादा अनुभवी भी है और आई थिंक एजुकेटेड भी है, तो आप समझ गए होंगे। मेरे लिए ड्रैगन का मतलब एक ऐसा जीव जो अपने मुंह से आग उगलता है, और अगर इसका पर्यायवाची ले तो चाइना, जिसको हम ड्रैगन के रूप में ही जानते हैं, और उसने किस तरीके से छोटे छोटे मुल्कों को निगल लिया, चाहे वो श्रीलंका हो, आज की डेट में नेपाल हो, मालदीव्स हो, भारत को घेरने के लिए जिस तरीके का चक्रव्यूह उसने रचा, वो ओके एक आशीष जी, ड्रैगन। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उस पर हमारा डिस्कशन नहीं है। मतलब आप हमारे ड्रैगन हाँ, जो नहीं हमारे मैंने जो होते आपको हैं, बताया ड्रैगन के बारे में विचार। कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया। मुझे लग रहा है कि आप, हमने कहा ना कि आप हमारे ड्रैगन के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हमारा मुद्दा नहीं है। नहीं, तो ड्रैगन फिर एक ऐसा जीव जो अपने मुंह छोड़ से आग दीजिए, उगलता मैंने है। कहा ना कि आप हमारे ड्रैगन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये जो आपको हाँ, स्क्रीन पे दिख क्योंकि रहा है, उसे आप उस जानना ड्रैगन होगा के ना बारे सर में। हमें। हाँ, तो मतलब आपको नहीं पता जी, है, यानी आपको नहीं पता है। डेफिनेट। कोई इशू नहीं है। जी 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 जी। आशीष जी, आप हमारे टेम्पल का क्या भविष्य देखते हैं, क्या लगता है कि इस टेम्पल का क्या भविष्य है। एक ऐसे यहाँ से अगर लंबे समय तक ये हम लोग रहते हैं, हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं, तो एक ऐसी जगह है जहाँ से वापस से एक समय, एक दौर आएगा जिसे हम अ, भविष्य का पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। ओके।